आदाब, आप देख रहे हैं GNI। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। हुसैन तैयब का ऐलान, इसराइल ने हमारी किसी भी मिसाइल टी को तबाह नहीं किया। ईरान का दावा, शहीद हिफाजत का पैगाम और सबूत। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर एडवाइजर हुसैन तैयब ने एक जबरदस्त बयान में कहा है कि इसराइल ने 12 दिन तक चलने वाले तजादुद के दौरान हमारी किसी भी मिसाइल टी को तबाह करने में नाकाम रहा और सिर्फ दरवाजों को हिट किया। तैयब ने सवाली अंदाज में पूछा, हमारे किस डिपो को तबाह किया गया, किस प्रोविंस में हम लॉन्चर्स की कमी महसूस करने लगे। और ईरान की तरफ से यह बयान मुल्क की मिसाइल कॉम्पिटेंसी और डिफेंस रेजिलियंस को मजबूती से पेश करता है। अगर हम इस बयान का मकसद देखें तो तैयब का यह बयान दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, एज एन इंटरनल रीएश्योरेंस यानी अवाम को इत्मीनान दिलाना कि ईरान की बुनियादी डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत है। दूसरा, एक्सटर्नल सिग्नलिंग यानी दुश्मनों और उसके एलाइज को ये पैगाम देना कि उनकी कोशिशें असरअंदाज साबित नहीं हुई। ईरान ने पहले से ही अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और सबटेरेनियन डिपोट्स का जिक्र किया है, जिन्होंने तेहरान के मुताबिक हवाई हमलों से बचाव के लिए अपना काम दिखाया। तेहरान टाइम्स और दूसरे ईरानियन स्टेट एफिलिएटेड आउटलेट्स ने भी इन मिसाइल सिटीज और उनकी रेडीनेस का खुला जिक्र किया है। अब जरा हम तैयब के लफ्जों का तफस्सुल देखते हैं। तैयब ने अपने बयान में इसराइल के किए गए हवाई हमलों को नाकाफी करार दिया। उन्होंने हमारे बुनियादी डिपोट्स या लॉन्चर सिस्टम्स को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दरवाजों को छू कर गए। उनके मुताबिक अगर वाकईतन ईरान की स्ट्रेटजिक फैसिलिटीज नुकसान से दोचार होती तो उसका एहसास आसानी से नजर आ जाता, लेकिन कोई बड़ा डिपोट तबाह नहीं हुआ, ना कोई प्रोविंस ऐसा था जहां लॉन्चर्स की कमी पड़ गई हो। ये असॉल्ट बयान ईरान की तरफ से रेजिलियंस और डिटरेंस को एम्फसाइज करता है। अब सवाल आता है कि क्या मीडिया और इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये तौर पर तस्दीक करते हैं? तैयब के मज़ामीन को ईरान के ऑफिशियल और प्रो गवर्नमेंट मीडिया ने फौरन छापा। साथ ही रीजन और ग्लोबल आउटलेट्स ने ईरान इसराइल एस्केलेशन और दोनों तरफ के हमलों की कवरेज की, जिसमें इसराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स क्लेम किए और ईरान ने मिसाइल रिटेलिएशंस रिपोर्ट किए। द गार्डियन और इंटरनेशनल एजेंसीज ने जून 2025 के दौरान इसराइल ईरान के खिलाफ शॉट्स ऑफ स्ट्राइक्स और रिटेलिएटरी मिसाइल बैरेजेस के लिए रिपोर्टिंग की, जिससे पूरा इलाका टेंस हो गया था। ये रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि दोनों तरफ से वाइड स्केल स्ट्राइक्स हुई, लेकिन किसी एक तरफ की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कोर मिसाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिपेंडेंट तस्दीक महदूद है। अब जरा देखते हैं हम ईरान के सबूत और टेक्निकल दावे। अंडरग्राउंड मिसाइल टीज या डिपोट्स की अगर हम बात करें, तेहरान और IRGC के अफसरान ने बार बार कहा है कि बंकर्ड, हार्डन्ड और अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स के जरिए मिसाइल्स प्रोटेक्टेड है, जिसे ईरान ने मिसाइल टीज कहकर डिस्क्राइब किया। ये फैसिलिटीज आम तौर पर स्टेट मीडिया और ओकेजनल ऑफिशियल टूर्स में हाईलाइट किए गए। ईरान का कहना है कि इन इंस्टॉलेशंस को हवाई हमलों से निकालना मुश्किल है। अब जरा हम ऑपरेशनल लॉन्चेस या बाद अटैक की बात करें तो ईरान ने कई मर्तबा रिटेलिएटरी मिसाइल वॉलीज जारी किए, जो ईरान की तरफ से ये साबित करने की कोशिश थी कि उसके लॉन्च कैपेबिलिटी ऑपरेशनल और फंक्शनल रही। अरब न्यूज, फ्रांस 24 और दूसरे आउटलेट्स ने ईरान की तरफ से लॉन्च रिपोर्ट्स और इसराइल की तरफ से कई इंटरसेप्शंस IDF रेस्पॉन्सेस कवर किए। वहीं अगर हम सीनियर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें तो हुसैन तैयब और दूसरे IRGC ऑफिशियल्स ने ओपन स्टेटमेंट्स में कहा कि स्ट्रैटेजिक वेपन्स को सही वक्त और तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, और उनका मतलब ये भी था कि ईरान ने अपने स्ट्रैटेजिक स्टॉक्स को खर्च नहीं किया या उन्हें बचा कर रखा। ईरान इंटरनेशनल और तेहरान टाइम्स जैसी
आउटलेट्स ने तैयब और IRGC के ये कमेंट्स रिपोर्ट किए। अब जरा बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी की। तो बाहर की तरफ से कोई ऐसी मुकम्मल पब्लिकली अवेलेबल फोटोग्राफिक या ऑन साइट इंस्पेक्शन बेस्ड रिपोर्ट मौजूद नहीं जिसे हम सीधा तैयब के नॉट ए सिंगल मिसाइल सिटी डिस्ट्रॉयड के क्लेम पर 100% क्रॉस चेक कर सके। इंटरनेशनल मीडिया ने स्ट्राइक्स और नुकसान की रिपोर्टिंग की, लेकिन ईरान के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की एग्जैक्ट स्टेट पर थर्ड पार्टी फॉरेंसिक कंफर्मेशन अभी लिमिटेड है। वहीं पे फिर बात आती है इजराइल के काउंटर क्लेम्स की। इजराइल ने कुछ टारगेट्स पर सफलता का दावा किया था और कुछ एक्सटर्नल एनालिस्ट्स ने इजराइल की स्ट्राइक्स के कुछ टैक्टिकल सक्सेसेस का जिक्र भी किया, लेकिन ये अक्सर स्पेसिफिक साइट बाय साइट वेरिफिकेशन की बुनियाद पर वेरी करता है। इसलिए दोनों जानिब के क्लेम्स का मुतअद्दिल जायजा करना जरूरी है। अब अगर हम स्ट्रैटेजिक नतीजा देखें तो तैयब का यह बयान ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस मूव था। ये अवाम और ग्लोबल ऑडियंस को ये बताने की कोशिश है कि ईरान की मिसाइल डिटरेंट अब भी एक्टिव और क्रेडिबल है और इजराइल की कोशिशें उसको मिटाने में नाकाम रही। ये मैसेज ना सिर्फ मॉरल बिल्डिंग के लिए है बल्कि डिप्लोमेटिक लिवरेज के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जहां ईरान अपने नेगोशिएशन पोस्चर को मजबूत दिखाना चाहता है। साथ ही जब तक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स डिटेल्ड ऑन साइट एविडेंस ना दें, तैयब का ये बयान एक सियासी और मिलिट्री क्लेम ही रहेगा जिसे पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में नोट किया जाएगा। हुसैन तैयब का वादा और सवाली अंदाज का बयान, which of our depots was destroyed, in which province did we run short of launchers, ईरान के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। उनका कहना है कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स महफूज रहे और इजराइल की स्ट्राइक्स ने उनकी कोर मिसाइल कैपेसिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान की तरफ के सबूत, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, स्टेट मीडिया टूर्स और हार्डन्ड फैसिलिटीज और मुकर्रर रिटेलिएटरी लॉन्चेस इस नैरेटिव को मजबूती देते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की अहमियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों जानिब के क्लेम्स को देखते हुए अभी के लिए यह तकसीम क्लेम वर्सेस इंडिपेंडेंट प्रूफ का मामला बना हुआ है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आप तक ऐसी स्टोरीज पहुंचाते रहेंगे। सबसे गुजारिश रहेगी हमारी न्यूज़ पेज को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।